तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा, सर क्रीक का दलदली इलाका और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बल्कि हिंद महासागर की बदलती रणनीति का है। पाकिस्तान ने सर क्रीक के आसपास अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। नेवी के स्पेशल कमांडो, नई समुद्री चौकियां, ड्रोन, हॉवरक्राफ्ट और तेज गश्ती नौकाओं की तैनाती ने सुरक्षा एजेंसियों का अचानक से ध्यान खींचा है। इन गतिविधियों में चीन और तुर्की से मिले सैन्य उपकरणों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर वो भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या सर क्रीक आने वाले समय में एक नया सामरिक केंद्र बन सकता है और आखिर इस पूरे घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? सर क्रीक कोई सामान्य इलाका नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से विवाद का विषय रहा है। यही वो क्षेत्र है जहां पर समुद्री सीमा को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। आज की बहस में हम यही जानेंगे कि प्रोजेक्ट अबाबील आखिर है क्या, सर क्रीक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अचानक सर क्रीक के पास पाकिस्तान इतना एक्टिव क्यों हो गया है। सर क्रीक में पाकिस्तान की तरफ से हलचल और आखिर प्रोजेक्ट अबाबील क्या है। पाकिस्तान भारत की समुद्री सीमा के पास सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत से सटी दलदली सक्रिय सर क्रीक इलाके में नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं। बांधा धोरा और हरामी धोरा सर क्रीक क्षेत्र में बहुत तेज से सैन्य काम हो रहा है। यहां पाक नेवी के SSGN स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। ये कमांडो समुद्र, हवा और जमीन पर खास मिशन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। पाकिस्तान को इस काम में चीन और तुर्की की मदद मिल रही है। चीन और तुर्की की मदद से ड्रोन और हावरक्राफ्ट तैनात किए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी और तेज कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नेवी सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार मजबूत कर रहा है। इस पूरे अभियान की निगरानी कौन कर रहा है जानते हैं? फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पूरा प्लान असीम मुनीर ही तैयार कर रहे हैं। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा पर वो इलाका है। यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध, गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच पड़ता है। यहां सीरी मछली पाए जाने के कारण सर क्रीक नाम पड़ा। यहीं से अरब सागर की समुद्री सीमा शुरू होती है। यह सुरक्षा मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। नौसैनिकों की निगरानी होती है। सीमा सुरक्षा के लिए भी इसकी अहम भूमिका होती है। ये दोनों देशों के मछुआरे यहां पर पहुंचते हैं मछली पकड़ने के लिए। कई बार तो मछुआरे अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोनों देशों की बातचीत होती है, पुष्टि होती है और उसके बाद फिर उन्हें रिहा किया जाता है। अब भारत पाकिस्तान में सर क्रीक को लेकर मतभेद और विवाद आखिर है क्या, वो समझने की जरूरत है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध में 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर लंबी ज्वारी खाड़ी है। यह विवाद 1914 के समझौते के अलग अलग व्याख्या से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सर क्रीक उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। पाकिस्तान के अनुसार सीमा खाड़ी के पूर्वी किनारे, जिसे ग्रीन लाइन भी कहते हैं, यहां से वो गुजरती है। भारत का कहना है कि खाड़ी सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए और इसी मतभेद की वजह से समुद्री सीमा आज तक तय नहीं हो पाई है। इस विवाद का असर अरब सागर में दोनों देशों के समुद्री अधिकारों पर पड़ता है। यहां पर तेल गैस मिलने की संभावना अक्सर रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण भी बनाती है। यह इलाका भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। अब मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूं
कि आखिर भारत का बॉर्डर सर क्रीक कहां से है और पाकिस्तान कहां पर है। गौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ये बताने की भी कोशिश करूंगा। थोड़ी सी तकनीकी परेशानी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो मैप है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और भारत पाकिस्तान जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर एक हल्की सी जगह आपको गुजरात के पास दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको सफ़ेद अक्षरों से लिखा हुआ है सर क्रीक। देखिए ये वो जगह, भारत पाकिस्तान का नक्शा है। यहाँ पर ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, और जिस सर क्रीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर क्रीक है यहाँ पर। ये पूरा इलाका है जो कि बेहद सकरा है, और इस पूरे इलाके में यहाँ पाकिस्तान अचानक से एक्टिव हो रहा है और यहाँ से एक्टिव होकर तैनाती वो कर रहा है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। अगर इसे आप और बहुत करीब से देखें तो ये सर क्रीक आपको दिखाई दे रहा है। ये ऐसे बहुत सकरा दलदल यहाँ पर है, रेत है, यानी कि पानी बहुत कम है, और ये पूरा ये इलाका इसे सर क्रीक कहते हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जो आपको बताती हैं, इसी को लेकर पूरा लड़ाई है, इसी को लेकर बहस हो रही है, और अब अचानक से पाकिस्तान यहां पर एक्टिव हो गया है। असल में सर क्रीक पर पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है उससे भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। कारण नंबर 1, भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा के बेहद ये करीब है। कारण नंबर 2, यहां पर ड्रोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। कारण नंबर 3, दलदली इलाका होने के कारण यहां पर घुसपैठ और तेज आवाजाही बहुत आसानी से हो सकती है। कारण नंबर 4, ये क्षेत्र भारतीय नौसेना की सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कारण नंबर 5, तनाव बढ़ने से समुद्री व्यापार और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कारण नंबर 6, यहां पर सर क्रीक के पास सीमा की निगरानी और सुरक्षा के साथ साथ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कारण नंबर 7, भारत की नौसेना, तटीय बल और बीएसएफ पहले से ही लगातार यहां पर सतर्क है। कारण नंबर 7, इसलिए भारत को सर क्रीक और अरब सागर में हर गतिविधि पर नज़र यहां पर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है भारत पाकिस्तान के मद्देनजर। अब पाकिस्तान जो चारों ओर से घिरा है वो समुद्र से इतनी हलचल क्यों कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समुद्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है, वो लगातार यहाँ पर अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। बावजूद इसके सबसे बड़ी बात है कि फोकस अब सिर्फ उसकी तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। अरब सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। सर क्रीक के पास नई मरीन सिक्योरिटी पोस्ट बनाई जा रही है। यहाँ कोस्टल डिफेंस बोट्स और मरीन असल्ट क्राफ्ट तैनात किए गए हैं। हावरक्राफ्ट और हाई स्पीड पेट्रोल बोट से लगातार यहाँ पर गश्त की जा रही है। भारत बॉर्डर पर पाकिस्तान को चीन और तुर्की मदद कर रहे हैं। तुर्की के जो कातिल ड्रोन हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो कातिल ड्रोन यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, जो कि विस्फोटक भी अपने साथ ले जाकर हमला करने में सक्षम है। चीन के जो आधुनिक हावरक्राफ्ट और असाल्ट बोट्स दलदल के ऊपर तैरते हुए हमला भी कर सकती। मानव रहित समुद्री और हवाई ड्रोन भी इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जो पाकिस्तान की तरफ से हलचल बढ़ रही है, यहाँ पर चाइना और तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो है जो घट रहा है। आने वाले समय में कुछ तो है जो हो सकता है। इसलिए हम इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, उनसे सवाल